हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कमल कुमार भुना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अल्टरनेटिंग करंट यूनिट से चोक कॉइल रहेगा। ओके, तो चोक कॉइल हमारे पास देखो क्या होता है। देखो सपोज करो हमारे पास कोई सर्किट है ये, जिसके साथ मैंने क्या लगाया हुआ है, अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ। ओके, तो हम क्या ले लेते हैं, सर्किट ले लेते हैं। तो उसके साथ में अल्टरनेटिंग सोर्स ये लगाया हुआ है, और इस सर्किट में मैं सपोज करो एक बल्ब लगा देता हूँ। ओके, और ये हमारे पास सर्किट हो गया। जो ERMS वोल्टेज रहेगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं कि 220 वोल्ट है। और जो इसकी सोर्स की AC सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम क्या लेट कर लेते हैं, 50 हर्ट्ज। ओके, हम ये चाहते हैं कि इस सर्किट में इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करंट जाएगी 220 वोल्ट के, वो करंट इस बल्ब के लिए काफ़ी हाई है, और इस बल्ब को चाहिए लो करंट। तो हम क्या ही करेंगे, तो इस सर्किट में बड़ा ही आसान है सर, हम यहाँ पे इसके साथ सीरीज में क्या लगा देंगे, एक रजिस्टेंस लगा देंगे। तो रजिस्टेंस क्या करेगा, करंट के फ्लो को थोड़ा रोक देगा। कहने का ये मतलब है, अगर यहाँ से कोई भी V वोल्टेज जारी होगी तो कुछ वोल्टेज का ड्रॉप इसके अबाउट हो जाएगा, और बाकी बची हुई जो वोल्टेज है वो हमारे पास इस बल्ब के अबाउट चली जाएगी। ओके, यही हम चाहते हैं। क्योंकि अगर देखो सपोज कर लो कि बल्ब का रजिस्टेंस कैपिटल R है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होएगा, IR। और हम क्या चाहते हैं कि वोल्टेज करंट कम रहे, क्योंकि रजिस्टेंस तो जो है वो रहेगा बल्ब का। हम ये चाहते हैं कि इस बल्ब के लिए जो करंट है वो कम आए, तो हमें वोल्टेज को कम करना पड़ेगा इसके अबाउट। तो वोल्टेज कम करने के लिए हमने क्या लगा दिया, इसके सीरीज के अंदर रजिस्टेंस। लेकिन इस वोल्टेज को लगाने से एक जो ये कह सकते हो आप दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये है, इसके जो ये कह सकते हो तो मैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ से सर रजिस्टेंस लगाने से एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि हीट लॉस होगी। ओके, हीट लॉस होगी। तो हीट लॉस होने का मतलब हमारी जो पावर है वो पावर का लॉस हो रहा है। ओके, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम एक ऐसा मतलब डिवाइस यूज करते हैं जो काम तो यही करेगा। कहने का मतलब है कि वोल्टेज तो वो भी ड्रॉप करेगा, लेकिन उसके लिए जो पावर लॉस हो जाएगा ना, पावर कंजप्शन, उस डिवाइस के लिए पावर कंजप्शन, वो पावर कंजप्शन जीरो रहेगा। ओके, पावर कंजप्शन क्या रहेगा, जीरो। और सर्किट में ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस भी अपन ने बनाए रखना है यहाँ पे। ओके, रेजिस्टेंस भी बनाना है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस हम लेंगे, तो हम लेंगे यहाँ पे इंडक्टर को। हम यहाँ पे इंडक्टर का यूज करेंगे। इंडक्टर देखो कैसे हेल्प करेगा, इंडक्टर का नेचर क्या होता है। तो इंडक्टर का क्या होता है, अपने पास इंडक्टेंस होता है L। ओके, जो कि क्या करता है, करंट का अपोज करता है ना, इंडक्टर ये काम करता है। तो अब देखो हमारा जो नया सर्किट डायग्राम बन रहा है, AC सोर्स दोबारा फिर लगा रहा हूँ, और वही सेम बल्ब लगा रहा हूँ, लेकिन अब क्या कर रहा हूँ मैं, रजिस्टेंस की जगह इंडक्टर लगा रहा हूँ। ओके, तो मैंने ये इंडक्टर लगा दिया, और अब जोड़ दिया इसको AC सोर्स के साथ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टर की क्या होता है, इंडक्टर के पास इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है जिसको L से लिखते हैं। और सपोज कर लो कि ये रेजिस्टेंस कितना है, बल्ब का R ले लो। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब इस सर्किट के, ये सर्किट कैसा बना है, ये सर्किट जो सर हमारे पास बना है वो एक RL सर्किट बन गया। ओके, RL सर्किट। इस RL सर्किट की जो इम्पीडेंस होगी, जिसको हम Z से लिखेंगे, इम्पीडेंस मतलब AC सोर्स से जो ये सर्किट जुड़ते हैं, इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह, तो रेजिस्टेंस नहीं बोला जाता वहाँ पे, इंपीडेंस बोला जाता है। तो इंपीडेंस कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा सर हमारे पास में R का स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर। आसान है बिल्कुल यहाँ पे। तो यहाँ से देखो RL क्या करेगा, अब देखो इस सर्किट में रेजिस्टेंस तो वोल्टेज तो ड्रॉप होगी यहाँ पे। ओके, क्योंकि सर्किट में इंपीडेंस आ चुका। तो अब यहाँ पे देखो जो ये बल्ब है ना, बल्ब, इस बल्ब के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है सर वो काफ़ी लो होती है। रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होता है, होता तो है लेकिन लो होता है। अगर हम इस इंपीडेंस, ये जो इंडक्टर है, और इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर के लिए L की वैल्यू हाई होती है। तो ओवरऑल क्या होगा हमारे पास में, ओवरऑल ये जो रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस है, वो क्या है, बढ़ जाएगा। तो अब देखो करंट कितना जाएगा सर्किट में, IRMS बराबर क्या होएगा, ERMS, जो भी वोल्टेज का सोर्स लगा रहे हैं, ये अपने पास जो भी हम सोर्स लगा रहे हैं। ओके, और डिवाइड बाय में जो भी इस सर्किट में इंपीडेंस रहेगा। ओके, यही तो हम चाहते थे। हम क्या चाहते थे, हम सर चाहते थे कि इस बल्ब के अबाउट जो करंट है काफ़ी कम जाए, है ना, यही तो चाहते थे हम। कम करने का एक तरीका रेजिस्टेंस था, तो उसमें पावर लॉस हो रहा था, तो हमने क्या किया, एक RL सर्किट ले लिया। तो इसमें क्या होगा, जो अपने पास में ये Z होएगा, Z क्या है, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी, काफ़ी हाई हो जाएगी, जिससे करंट क्या करेगा, इसके अबाउट काफ़ी, इस सर्किट में करंट क्या है, काफ़ी लो फ्लो करेगा। ओके, तो ये जो डिवाइस बना है, ओके, इंडक्टर लगाने से जो ये डिवाइस बना है, इसी डिवाइस को हम बोलते हैं चोक कोयल। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, चोक कोयल। बस आसान था ये चोक कोयल तो। ओके, तो अब देखते हैं कि पावर कंजप्शन कैसा हो रहा है अब इस सर्किट में, पावर कंजप्शन। ओके, तो पावर कंजप्शन तुम्हें पता है, पावर कंजप्शन का मतलब पावर का क्या फार्मूला लिखते हैं आप, एवरेज पावर का क्या फार्मूला लिखते हैं। तो सर एवरेज जो पावर का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास में, वो हम लिखते हैं ERMS जो भी सोर्स है, इनटू में
IRMS करंट, ओके, और कोस ऑफ फाई। फाई यहाँ पे क्या होता है, फेज डिफरेंस। और सभी को पता है जो अपने पास में अगर R और L होता है तो कितने का फेज डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, पाई/2 का। यही होता है, इस डायरेक्शन में R होता है और इस डायरेक्शन में XL होता है। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते, रिएक्टेंस बोलते हैं ना, इंडक्टर रिएक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। तो इस पूरे सर्किट में इंडक्टर के लगाने से जो पावर कंजप्शन एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 0, जो कि हम चाहते थे, मतलब हीट लॉस नहीं होगी। ठीक है, दैट्स इट, होल डिस्कशन अबाउट चोक कॉयल। ओके, दैट्स इट।